हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम 26 नवंबर यानी आज का FIDI डाटा का एनालिसिस करेंगे। कल के बारे में थोड़ा सा, कल का जो मार्केट आपने देखा था बड़ा बड़ा लेवल था, थोड़ा सा पुट बाई यहाँ पे भी 50% था, 50% था। यहाँ पे जो FI है यहाँ पे उसने कॉल को शॉर्ट किया था और मार्केट ने क्या किया था, जो पुट में बाइंग था तो कल आज मार्केट गैप ओपन, मार्केट ऊपर गया, बुलिश प्राइस एक्शन बना और फिर मार्केट ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, पुट राइटिंग होने लगा और मार्केट में आज हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डाटा के अगेंस्ट अगर मार्केट ओपन होता है, मार्केट प्राइस एक्शन उसी हिसाब से बनता है। ऑप्शन चेन में देखो डाटा बनेगा तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है। तो आज आपने वो ट्रेड किया होगा, अच्छा प्रॉफिट बना होगा। तो कल के लिए देखते हैं कि कल मार्केट में डाटा क्या बना है। ये यहाँ पे क्लाइंट का, DI का, FI या प्रो चारों का डाटा है। हमारा मेन इनका फोकस क्या है, इनका सेलिंग पे, कि भाई ये सेलर के माइंड ऑफ व्यू देखेंगे कि भाई ये लोग सेल कर रहा है तो किस साइड सेल कर रहा है, कि हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट उसी साइड मूवमेंट होने का चांस। अगर मार्केट इनका एगेंस्ट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, मतलब इनका एगेंस्ट अगर ओपन होता है मार्केट उसी साइड प्राइस मूवमेंट करता है, प्राइस एक्शन बनता है, ऑप्शन चेन में डाटा उसी से बनता है, तो हमें शॉर्ट टर्म जैसे आज देखना इसी तरह का डाटा, तो हमें क्या पहले से थोड़ा पता हो जाता है कि हाँ भाई प्रिडिक्ट करते मार्केट में इसी तरीके का प्राइस एक्शन बनना तो मार्केट में प्रॉफिट बुक या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। मेन फोकस हमारा क्या है, इनका सेलिंग व्यू, ये लोग क्या सोच रहा है उसी साइड फर्स्ट मॉर्निंग में मूवमेंट होने का चांसेस ज्यादा होता है। इसकी वजह से हम ट्रेड नहीं करते, टेक्निकल एनालाइज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, वाई डाटा देखते हैं या कोई भाई इंडिकेटर यूज करते। सेम इसी तरीके से ये डाटा को भी हम यूज करके इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कल मार्केट में किस साइड मूवमेंट होने वाला है या होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया है जो कि 42%, साथ में ऑप्शन इंडेक्स पुट शॉर्ट, पुट को सेल किया जो कि बुलिश पोजीशन। उसके बाद DI ने भी पुट में लॉन्ग बनाया, पुट को बाई किया 42 पोजीशन। FIS पुट में बाई किया, पुट में लॉन्ग पोजीशन बनाया, पुट को बाई किया 42%, साथ में पुट को शॉर्ट किया जो कि एक बुलिश पोजीशन है। उसके बाद प्रोलेन भी सेम, पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया 42%, साथ में पुट को शॉर्ट किया जो कि एक बुलिश पोजीशन है। हमने शुरू में ही बोला था कि हमें इनका सेलिंग व्यू देखना। दूसरा क्या है, हमने शुरू में बोला था 54% एबव को उसको हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया, पुट शॉर्ट 57, FIS यहाँ पे 52 थोड़ा सा कम है, अब प्रोलेन यहाँ पे 60, मतलब स्ट्रांगली बुलिश आप बोल सकते हैं कि मार्केट में एक इन्होंने व्यू रखा। इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट ओपन होते आप कॉल बाय कर लो या पुट को शॉर्ट कर लो। दूसरी साइड में ऑप्शन इंडेक्स जो पुट में लॉन्ग बना है 58, 93, 58, 58, मतलब यहाँ पे जो पुट बाय किया ये भी एक नेगेटिव पोजीशन है। ओवरऑल हमें कल का जो सेलिंग व्यू को देखना है, इसी वजह से कल भी हमें क्या मार्केट बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी ज्यादा से फॉलो करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि भाई मार्केट मुझे कहां से बाय करना है। दूसरा, अगर मारने आपने टेक्निकल एनालाइज किया, वो रेसिस्टेंस जो आपने बनाया रेसिस्टेंस के आसपास ओपन हो रहा है या मार्केट ओपन होते उसके आसपास पहुंच रहा, थोड़ा सा वेट करो। क्यों, मार्केट अगर रेसिस्टेंस को गुड ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करने देना, स्विंग हाई को जब ब्रेक करे, यहाँ पे अगर आपका बुलिश सेटअप बने आप फिर मार्केट ट्रेड कर सकते हो, बुलिश ट्रेड मार्केट कंटिन्यू करने वाला। नहीं तो मार्केट क्या करे, मार्केट फेक ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके नीचे साइड आ सकता है। ठीक है, या प्रॉफिट बुक देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या है, मानो इन्होंने बुलिश व्यू बनाया, आप पुट बाय भी किया डाउन और मार्केट गैप डाउन पे सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ पे सपोर्ट को नीचे टाइम लगाया। उसके बाद क्या किया, मार्केट रिटेस्ट करके स्विंग लो को ब्रेक कर रहा, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि ये जो यहाँ पे पुट शॉर्ट किया, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जिट पुट को बाई करना पड़ेगा। तो मार्केट में जब सेलर एग्जिट होगा हेवी क्वांटिटी के साथ, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट हमारा जो कल क्या है, बाय ऑन डिप ज्यादा से ज्यादा फॉलो। अगर मार्केट साइड पे ओपन हो रहा है या थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन, तो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढना, बाय ऑन डिप, मतलब बुलिश ट्रेड के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढना। अभी मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूं, तो उसमें जाके देखते हैं आज मार्केट किस तरीके से हुआ। देखो मार्केट यहाँ पे आज देखो प्रॉपर साइड में, मतलब ओपन होते ही बुलिश और उसके बाद मार्केट एकदम फुली बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, शॉर्ट कवरिंग। जो यहाँ मार्केट देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल बन के फिर मार्केट अभी यहाँ पे 26,200 के आसपास क्लोज दिया है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाया, देखो सबसे खास जो 26,060, इसके ऊपर जब तक मार्केट है तो हम क्या करेंगे, बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी, मतलब मार्केट एक नया हाई लगा सकता है। जो मेन हमारा जो करंट सपोर्ट है 26,150, अभी कल का ट्रेड का जो हमारा ऑल टाइम हाई है कौन सी, 26,288 हमारा ऑल टाइम हाई है, इसका ध्यान रखना।
ये ब्लू कलर का 9 EMA है, ये ब्लैक कलर का 22 EMA है। अभी मार्केट इसके ऊपर चल, अगर मार्केट साइड पे ओपन हो रहा है इसकी जोन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे ट्रेड के लिए। अगर मार्केट जैसे ही डे हाई को इससे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड, बड़ा ट्रेड मैं नहीं बोलूंगा फुल करनी, यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो 288। दूसरा चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, तो यहाँ पे हमें रेसिस्टेंट ड्रॉ नहीं करना, हमें सपोर्ट ड्रॉ करना, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर हर कोई सोचेगा मार्केट अब गिरेगा अब गिरेगा, जब वो पुट बाई करता रहेगा एसएल उनका ऊपर, तो मार्केट लिक्विडिटी उसी साइड मार्केट मोड़ जिस साइड लिक्विडिटी, मतलब क्या ऊपर इनका एसएल होता रहेगा तो मार्केट उनका एसएल काटते ही ऊपर जाए। इस चीज का ध्यान, ऑल टाइम हाई के ऊपर जब ट्रेड करेगा अपने सपोर्ट लगा मार्केट यहीं से फिर बाउंस ले सकते हैं, यहीं से बाउंस ले, आपने रेसिस्टेंट नहीं कि मार्केट यहीं से गिरेगा गिरेगा, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा 26,150 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऑल टाइम हाई या तो इसके ऊपर भी जाने का चांसेस है। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन या ओपन होते मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे रिटेस्ट, तो मैं इसी ट्रेड में बुलिश ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, मैं कोशिश करूंगा फिर अपॉर्चुनिटी कि 26,060 जो हमारा सपोर्ट लेवल है, आप देख सकते हो सपोर्ट लेवल है, और मगर यहीं से सपोर्ट लेके बोला तो यहीं से फिर से मैं बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करूंगा, जो मेरा ओपिनियन है। ठीक है, दूसरा जैसे इसको ब्रेक डाउन किया 15 से 30 प्राइस सस्टेन रिटेस्ट स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर, तब यहां से मैं पुट साइड के लिए प्लानिंग करूंगा, नहीं तो मैं 26,060 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा तो मैं क्या करूंगा, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी का ही ज्यादा से अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या साइड पे ओपन होता है मार्केट इसके ऊपर गया, तुरंत हमें थोड़ा सा क्या बोला हमने, इंतजार करना, 26,208 रिटेस्ट करने देना, स्विंग हाइक ब्रेक, तो फिर मार्केट में हम बुलिश ट्रेड का। दूसरा, अगर मार्केट इस यहां से गैप अप ओपन होते ही मार्केट नीचे आ रहा तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मार्केट यहाँ पे आने दो, आने के बाद अगर मान लो ऊपर जाने के बाद इस तरह के हैम्बर बना दिया, आपको पता है आज पूरा दिन में जो डेली टाइम पे देखो तो पूरा बायर्स ने मार्केट में कंट्रोल कर लिया, तो इसी तरह के कैंडल बने, इसके हाई के ऊपर जैसे ही ट्रेड करें तो हम यहां से बाइंग करेंगे, इसके नीचे एसएल जो इस कैंडल का लो बनेगा उसके हिसाब से आप अपना रिस्क को मैनेज करते हैं, पॉइंट के हिसाब से भी आप अपना एसएल लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन बार बार बोल रहा हूं ऑल टाइम हाई के ऊपर हमें सपोर्ट ड्रॉ करना, ना कि रेसिस्टेंट के भाई मार्केट यहीं से गिरेगा, हमें मार्केट में आप मूवमेंट देखने के ज्यादा कोशिश करना। ठीक है, बड़ा गैप डाउन या मार्केट ओपन होते इसके नीचे 26,060 के नीचे जब आएगा रिटेस्ट करेगा स्विंग लो को ब्रेक डाउन, तब जाके हम पुट साइड का प्लान करें, नहीं तो बाकी इसके ऊपर जब तक है बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी ज्यादा हम फॉलो करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा टेक्निकल एनालाइज है। ठीक है दोस्तों, वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बार बार बोल रहा हूं, और इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे वेट करो, हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट ब्रेकआउट करने की चांसेस है, जब तक 26,150 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, इसका आज का हाई के इसके बीच में अगर ट्रेड करे इंतजार करो, आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ओके दोस्त, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे। ओके, गुड बाय।